जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है कि वापस शाहीन बाग पार्ट 2 का कार्य देश में शुरू हो गया। कि पिछली बार 2020 में जब सीए कानून बना था तो सीए कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका मकसद था कि देश में प्रताड़ित करके भगाए गए पश्चिम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उनको भारत में तो नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया कि किसी का भी सबका संतुष्टिकरण हो और ये मुल्क सबके लिए बराबर हो, सब साथ में मिलजुल कर रहे। मगर अपने देश में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां उस समय लोगों को भ्रमित किया कि अगर सीए लागू होगा तो तुमको कागज दिखाने के लिए मजबूर किया जाएगा और तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा। जबकि बार बार सरकार अनेक मंचों से अपील करती रही कि इसमें किसी का भी नागरिकता जाएगा नहीं, ये नागरिकता देने वाला कानून है। शाहीन बाग हो गया, कितनी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, पूरे देश में हाय तौबा मचा। मगर परिणाम क्या हुआ? आखिर अब की बार सीए कानून लागू हो गया। अब देश में करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी जो प्रताड़ित करके भगाए गए हैं, अब उनको नागरिकता मिल गई। केवल पश्चिम बंगाल बाकी है, वहां भी मिल जाएगा। अब वैसा ही ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है, अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के लिए हमने 3-4 वीडियो बना चुके और इसको बकायदा संवैधानिक दायरे में लाया जा रहा है। लोगों के विरोध के लिए सरकार समर्थन के बावजूद भी, मतलब जेडीयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के समर्थन के बाद भी सरकार ने इसको जेपीसी में भेजा और बकायदा कमेटी गठित हुई और 14 संशोधनों के साथ ये कानून बन गया। मतलब इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मगर अपने देश में जो दबंग है, जो सच में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, अब उनको लग रहा है कि अगर एक कानून बन गया और गरीब मुसलमानों को उनका न्याय मिल जाएगा तो इनके पेट में मरोड़ हो रही है। और ये अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज जंतर मंतर पे पूरे देश से लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोला था, मगर परमिशन उनको 1 बजे तक की थी और 1 बजे के बाद पुलिस ने उन लोगों को वापस दे दिया। मगर उन्होंने धमकी दिया है कि अगर ये सरकार कानून बनाती है
अगर इसको वापस नहीं करती तो पूरे देश में आंदोलन होगा। मतलब देश भीड़ तंत्र से चलेगा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मर गए। जो पूरे चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक संविधान की कॉपी लहराते घूम रहे थे कि मोदी अमित शाह ये संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार आ जाएगा तो संविधान बदल देंगे। तो आज संवैधानिक दायरे में अगर आपको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर केंद्र की सरकार सदन में जिसकी बहुमत है वो अपने हिसाब से कानून बनाने का उनको अधिकार है। बाद में अगर तुमको लगता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में तुम चैलेंज कर सकते हो, मगर नहीं। ये है कि ये जो सरकार है ये बिल्कुल डिटरमाइंडेड है, 1 इंच भी टस से मस नहीं होगी। जैसे सीए के लाख प्रदर्शन के बाद भी कोरोना का दौर आ गया, मगर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये संविधान सम्मत बना हुआ कानून एक कभी वापस नहीं हो सकता, सीए लागू होगा। मेरे देश के मुसलमानों को भड़काया गया कि क्यों अन्य धर्म वालों को मिल रहा, मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब जो यहाँ पे घुसपैठ करके आए मुसलमान, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, घुसपैठियों को कोई नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा कटिबद्ध थी मोदी सरकार, और हुआ भी। चुनाव से पहले सीए कानून लागू हो गया। वैसा ही सबको मालूम है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होके रहेगा। मगर आज धरना प्रदर्शन में पहुंचे विपक्षी दलों के नेता, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी से वो सलमान खुर्शीद और डी राजा और कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी। मेरा कहने का मतलब है ये लोग जाके वहां पे तकरीरें दे के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज जो पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज है, जैसे होली और जुम्मा को प्रेम से मिलाया, अब उनको भी ये बात समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसमें मुसलमानों का कोई भला नहीं है। क्योंकि इतनी बेशकीमती जमीनें जो कि ये बड़े बड़े शेख उसका बेनिफिट ले रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने का उनके अकाउंट में आ रहा है, अब वो सब बंद होने वाला है। और खासतौर से वो बरेलवी जो है सैयद साहबुद्दीन, उन्होंने खुल के विरोध किया। उन्होंने कहा जिसको मुल्क में अगर लगता है कि चैन शांति अमन नहीं है, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि अब आने वाले समय में एक कानून बनेगा, और जो दादागिरी है कि कल का दिया सदन संसद हमारा है, का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमारा है, स्टेडियम अभी तो कर दिया ईडन गार्डन स्टेडियम हमारा है। मतलब वक्फ बोर्ड की मनमानी है, उस पे अंकुश लगेगा। कमजोर मजलूम मुसलमानों को, यतीमों को न्याय मिलेगा। इसमें मुस्लिम महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, और मुसलमानों के साथ अन्य समुदाय के भी 2 लोग इसमें पॉइंट होंगे। और अगर कोई भी जमीन बक अपना दावा करेगा तो जिसके पास प्रूफ रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील करने का अधिकार रहेगा। ये सरकार आपसे गुजारिश कर रही है, जबरदस्ती नहीं कर रही है। सरकार चाहती तो ये कानून बदल देती, वक्फ बोर्ड खत्म करती, ये कोई संवैधानिक नहीं है। मगर नहीं, ये सरकार कहती है अगर जो लीगल बाप हुई है जमीन, सच में किसी के बाप दादा ने अगर दिया है खुदा के नाम पर,
तो जमीन खुदा की रहेगी, उसको जरूरतमंद मुसलमानों को वहां पे मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, उसका विकास करो और सही इस्तेमाल करो, जिहाद मत करो या फिर ये बड़ी बड़ी तकरीरें देकर देश की आबू हवा खराब मत करो। तो अब जिस हिसाब से मुसलमानों में ही 2 फुट दिख रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कोई लंबे तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन, हिंदू सेना वालों ने भी जंतर मंतर में उत्पात किया। वो लोगों ने भी वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में, कि जो बदलाव हो रहा है उसके समर्थन में उग्र आंदोलन किया और कहा ये वक्फ की मनमानी बंद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 2026 का जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उस समय तक ये वक्फ बोर्ड बिल और ये औरंगजेब की मजार, ये दोनों जबरदस्त इंटरेस्टिंग रहेगी। ये तापमान हिंदू वर्सेस मुसलमान का कम नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी भी तो यही चाहते हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।